चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी विशेषज्ञों की राय में उन शीर्ष नेताओं की सूची में संभवतः नहीं है जो बिहार के चुनावी समीकरण को बदल देने का सामर्थ्य रखते हों। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही ये नेता चुनावी मैदान में अपना प्रभाव डालने लगे हैं। जहां से संसद के निम्न सदन के लिए 40 सदस्य चुनकर आते हैं, वहीं छोटी पार्टियां नतीजों में फेरबदल करने की संभावना रखती है। चिराग पासवान मतदाताओं के एक धड़े का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पारंपरिक रूप से उनके पिता और लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के संस्थापक रामविलास के प्रति निष्ठा रखते हैं, जबकि अन्य 3 नेताओं ने अब तक उस तरह से अपने प्रभाव को साबित नहीं किया है। लेकिन इसके बावजूद वो अपने पक्ष में दावे करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि वे अपने छोटे जनसमर्थन आधार के कारण 2 प्रमुख गठबंधनों की लड़ाई में नतीजों में फेरबदल करने की संभावना रखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी जनता दल के राजद से बाहर और विपक्षी खेमे में जाने के साथ बिहार व राज्य बन गया है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। राष्ट्रीय जनता दल, वाम और कांग्रेस के साथ सामाजिक रूप से कई जातियों का समर्थन है और जिनमें मुस्लिमों के अलावा कुछ मजबूत पिछड़ी जातियां भी इसमें शामिल हैं। ऐसे में भाजपा इन छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर विपक्षी खेमे में सेंध लगाने का प्रतिबद्ध है, क्योंकि इनके मत बहुत अहम साबित हो सकते हैं और अब यह होता भी दिख रहा है। हाल में पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि भाजपा के साथ हाथ मिलाने के बजाय मरना पसंद करेंगे, लेकिन अब वो वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कोई चुनौती नहीं देखते। राज्य के कुछ हिस्सों में दलितों के एक धड़े का समर्थन प्राप्त करने वाले मांझी फिलहाल तो नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में हैं, लेकिन वो लगातार विश्वासभाषी संकेत दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने के बयान दिया था कि वर्ष 2025 में होने वाला विधानसभा चुनाव में राजद नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नेतृत्व वो बिहार का करेंगे। जिसके बाद मांझी ने दावा किया कि उनके बेटे संतोष कुमार सुमन, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, खुद को किसी भी अन्य दावेदार से बेहतर मुख्यमंत्री साबित करेंगे। राजनीति में पारंगत मांझी जोर दे रहे हैं कि जो भी नीतीश कुमार का फैसला लेंगे वो उनके साथ जाएंगे, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि वर्ष 2015 में विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन किया था। बिहार की राजनीति में सहनी छोटी पार्टियों की रणनीति का प्रत्यक्ष उदाहरण है। कारोबार से राजनीति में आए सहनी विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके 3 विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद वो भगवा पार्टी के मुखर आलोचक रहे हैं और अक्सर नीतीश कुमार के पक्ष में बोलते रहे हैं। कुशवाहा संख्या बल से मजबूत कोयरी कुशवाहा पिछड़ी जाति से आते हैं, जबकि मांझी और सहनी विभिन्न पिछड़ी उपजातियों से नेता के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और पूर्व में लगातार रुख बदलते रहे और अपने पिता रामविलास पासवान की समृद्ध विरासत पर दावा करने वाले चिराग पासवान वर्ष 2014 से ही भाजपा के पक्ष में रहे हैं। लेकिन इस युवा और महत्वाकांक्षी नेता ने अगले लोकसभा चुनाव को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। पासवान नीतीश कुमार के आलोचक रहे, लेकिन उनका मुख्य रूप राजद और उसके पिता तेजस्वी यादव खिलाफ देखने को नहीं मिला। राजनीति के विरासत पर चाल और प्रतिचाल के बीच यह पार्टियां अपने नफा नुकसान पर मंथन कर रही है। वीआईपी के एक नेता ने भाजपा का प्रस्ताव की बात को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, पहले हम देखेंगे कि हमें कितने सीटों का प्रस्ताव किया जाता है। वर्ष 2024 के चुनाव में गठबंधन के लिए समय बात करना पहले आग में कूदना और उसके बाद पानी की तलाश करने जैसा होगा। महागठबंधन के नेतृत्व में एक धड़े का मानना है कि उनके गठबंधन में पार्टियों की पहले ही भीड़ और अन्य पार्टियों के लिए स्थान बनाना मुश्किल है। हालांकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी लेनिन पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य कहते हैं कि गैर भाजपा पार्टियों के किसी तरह का बिखराव उनकी पार्टियों के लिए ठीक नहीं है, जिसने वर्ष 2020 के चुनाव में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा कि वे भाजपा के खिलाफ वर्ष 2024 के चुनाव में बिहार के साथ साथ पूरे देश में बड़ा गठबंधन चाहते हैं।